दोस्तों, राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया को जब साइडलाइन किया गया और उसके बाद भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान किया गया था, तो आपने अब तक नहीं देखा होगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया, उनके समर्थक, उनके विधायक कोई भी सड़क पर उतरकर बयानबाजी कर रहा हो या नारेबाजी कर रहा हो पार्टी के खिलाफ, मोदी शाह के खिलाफ। हाँ, जरूर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के जो समर्थक थे वो भजनलाल शर्मा के नाम के ऐलान के बाद खासे नाराज नजर आ रहे थे। लेकिन इन सब के इतर जैसे ही श्रीकरणपुर सीट का नतीजा सामने आया कि एक व्यक्ति जो प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको मंत्री बनाकर यह सीट जीतने की कोशिश मोदी और शाह की तरफ से की गई, लेकिन वही मंत्री जी यानी मोदी और शाह के लाडले सुरेंद्र पाल सिंह टीटी मंत्री रहते हुए भी चुनाव हार गए। इसके बाद अब पार्टी के अंदर बगावती सुर सुनाई दे रहे हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा जो नेता अब तक शांत बैठे हुए थे, मोदी और शाह की एक एक बात को मान रहे थे, पार्टी लाइन पर चलने का संकेत दे रहे थे, हाई कमान आला कमान, आला कमान हाई कमान चिल्ला रहे थे। अब उन्हीं लोगों ने श्रीकरणपुर सीट पर बीजेपी की हार के बाद झंडा बुलंद कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। अब तक मैंने आपको अलग अलग बगावत के तेवर दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता दिखाए कि पहले वसुंधरा राजे सिंधिया खेमेबंदी हुई, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मैंने आपको दिखाया नाम उनका, जब उनके समर्थक सड़क पर उतर आए थे जब भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान हुआ था। उसके बाद दिया कुमारी जिन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया, लेकिन उन्होंने वो अड़ गई थी, या तो उन्हें वित्त मंत्रालय चाहिए, गृह मंत्रालय चाहिए। जैसे ही नाम आया तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी अड़ गए थे, उन्हें गृह मंत्रालय चाहिए। इसके बाद उनको जब गृह मंत्रालय नहीं दिया गया, कृषि मंत्रालय दिया गया, तो वो खासे नाराज नजर आ रहे थे, चुप्पी साधते नजर आ रहे थे। सब मीडिया कर्मियों के सामने वो चुपचाप बैठ गए थे। ये संकेत है अलग अलग कि किस तरीके से बड़े बड़े और वरिष्ठ नेताओं का अपमान किया जा रहा है और वो अब चुप बैठने वाले नहीं है। लेकिन सबकी नजर टिकी हुई थी कि 5 जनवरी को श्रीकरणपुर सीट पर जो चुनाव हुआ है उसका जो फैसला आएगा, उसके बाद बताया जाएगा कि मोदी और शाह कितना राजनीति राजस्थान की समझते हैं, जानते हैं, और उनको उस वक्त आईना दिखाया जाएगा। और देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया के एक कमांडर ने सीधे तौर पर मोदी और शाह को चुनौती दे डाली है। सबसे पहले मैं खबर पढ़कर बता देता हूं, दैनिक भास्कर ने खबर छापी और क्या लिखा है। हार के बाद सुरेंद्र पाल टीटी का मंत्री पद से इस्तीफा, कांग्रेस प्रत्याशी ने 11,000 वोटों से हराया, एमएलए चुने जाने से पहले मंत्री बनाए गए थे। यह खबर द कंटाप ने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से सिर्फ एक सीट को जीतने के लिए, यानी श्रीकरणपुर सीट को जीतने के लिए, एक ऐसे व्यक्ति जो विधायक नहीं है, केवल प्रत्याशी हैं श्रीकरणपुर सीट से, उनको मंत्री बना दिया गया, जिससे लोगों के बीच में यह संदेश जाए कि वो एक विधायक नहीं, एक मंत्री चुनने जा रहे हैं। लेकिन पिछले एक महीने से भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान की राजनीति, सरकार के गठन से लेकर कैबिनेट विस्तार और उनके मंत्रालय बांटे जाने को लेकर जो बड़ा बखेड़ा चल रहा था, वो श्रीकरणपुर की जनता देख रही थी कि भारतीय जनता पार्टी से अब ये राजस्थान संभलने वाला नहीं, और कम से कम भजनलाल सरकार से ये पूरा राजस्थान नहीं संभलने वाला है। इसलिए उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी पर भरोसा जताया। खैर, ये तो आपको मैंने एक दिन पहले ही बता दिया कैसे चुनाव जीत लिया है, लेकिन अब आखिरकार पहला विकेट गिर गया। ये भी मैंने आपको बताया कि एक विकेट गिरने जा रहा और देखिए गिर गया, उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा है। यानी मोदी और शाह की पहली हार श्रीकरणपुर सीट पर हो गई है। ये पूरे का पूरी जो दाव चला गया था, रणनीतिक दाव था या चाल कहिए, कुछ भी कहिए, ये सब कुछ मोदी और शाह की तरफ से था। उनको लगा था कि ऐसा करेंगे तो फिर से जय जयकार होगी, जैसे ही चुनाव जीतेंगे सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, तो पूरे राजस्थान के अंदर हल्ला मचाया जाएगा कि देखिए मोदी और शाह की रणनीति कितनी कारगर साबित हुई। बात इतनी नहीं है, उस हार पर उसके बाद मंत्री पद से इस्तीफा दिया, ये तमाम चीजें हुई। अब बगावत खुलकर सामने आ चुकी है। दरअसल सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के मंत्री बनने से कोई नाराज नहीं था। माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात के लेकर सुगबुगाहट थी और नाराजगी थी 115 विधायकों में कि 115 विधायकों में से एक विधायक ऐसा नहीं मिला मोदी शाह को जिसे राज्य मंत्री बनाया जा सके। प्रत्याशी को मंत्री क्यों बनाया गया, इसको लेकर नाराजगी थी, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। सब शांत बैठे थे। जैसे शुरुआत में मैंने कहा, श्रीकरणपुर सीट के फैसले का इंतजार कर रहे थे। और देखिए, जैसे ही हार हुई है उसके बाद से पहली प्रतिक्रिया आई, और प्रतिक्रिया मोदी शाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जी राजस्थान ने खबर छापी और क्या लिखा, पढ़ लीजिए। श्रीकरणपुर में भाजपा की हार पर दिखी कालीचरण सराफ की बौखलाहट, कहा जिसने मंत्री बनाया उनसे पूछो। नीचे जो खबर है वो पढ़कर बताना जरूरी है दोस्तों। इसमें लिखा है कि भाजपा के वरिष्ठ विधायक कालीचरण सराफ से जब भाजपा की हार को लेकर सवाल पूछा गया कि आखिर सुरेंद्र पाल सिंह को मंत्री बनाने के बाद भी भाजपा को करणपुर में हार का सामना क्यों करना पड़ा, तो कालीचरण सराफ ने कहा कि जिन्होंने टीटी को मंत्री बनाया उनसे पूछो, मेरे से क्यों पूछते हो। यह नाराजगी उनको देखने को मिल रही है कि आखिरकार कि मुझसे ये सब क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हकीकत यह है
कि बिना चुनाव जीते, बिना प्रत्याशी बने आपने बना दिया। आपने ना राय ली, क्योंकि मैंने कहा ना शुरुआत से आपको बता रहा हूं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं। और ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो एक फैसला, एक छोटे से छोटा फैसला अपने मन भर से ले नहीं सकते। जो बात होती है उधर देखते हैं। यानी कि कौन आपके यहाँ मंत्री होगा, कैबिनेट मंत्री, कौन स्वतंत्र प्रभार संभालेगा, कौन राज्य मंत्री होगा, मोदी शाह तय करेंगे। कौन कौन सा विभाग कौन संभालेगा, मोदी शाह तय करेंगे। ये होगा, मोदी शाह तय करेंगे। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी होगा छोटे से लेकर बड़े तक सब मोदी शाह करेंगे। यानी छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आप ये समझ लिए रबर स्टैम्प वाला सरकार चल रही है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। मैं नहीं, आपने तमाम यूट्यूब चैनल और भी देखते होंगे, साबित हो चुकी है कि वो पूरी तरह से रबर स्टैम्प के तौर पर काम किया जा रहा है। अब नाराजगी इस बात को लेकर है कि अगर यही है तो आपने सलाह मशवरा तो किया नहीं। अब सलाह मशवरा हुई नहीं, अगर जीत जाते तो मोदी शाह, मोदी शाह, मोदी शाह, ये पूरी की पूरी मीडिया चीख रही होती। लेकिन जैसे ही हार हुई है, तब से आपने एक न्यूज चैनल पर नहीं देखा होगा कि मोदी और शाह का ये दाव पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया कांग्रेस ने, कांग्रेस के प्रत्याशी ने ध्वस्त कर दिया। कैसे श्रीकरणपुर की जनता ने उन्हें पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया। कहीं इस बारे में बात नहीं की जा रही है, आपने देखा होगा। और इसी को लेकर नाराजगी है कि भाई अब भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? हमने तो मंत्री बनाया नहीं। जो मंत्री बना रहे हैं, जिनके वो लाडले हैं, उन लोगों से जाके सवाल पूछो ना, मंत्री क्यों बनाया था? जबकि अंदर खाने खबर थी, रिपोर्ट मिल रही थी कि इस सीट पर हार सकती है, क्योंकि पहले भी यही सुरेंद्र पाल सिंह टीटी हार चुके हैं, इसी सीट पर चुनाव हार चुके हैं। उसके बावजूद भी देखिए सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को बनाया गया था, लेकिन सिर्फ वो प्रत्याशी न रह के मंत्री बन जाए और सहानुभूति इनके साथ आए, बताया जाए एक बड़े कद के नेता को वो चुनने जा रही है जनता, इसीलिए उन्हें मंत्री बना दिया गया। अब क्या हुआ? फजीयत हुई नहीं हुई? 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी शाह नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह का हार का दंश उनके दामन पर लगे, दाग लगे, ये नहीं चाहते थे। और लेकिन देखिए श्रीकरणपुर की जनता ने न्याय कर दिया, फैसला कर दिया। अब नाराजगी अंदर खाने से निकल कर आ रही है। कालीचरण सर्राफ का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया के बेहद खासम खास माने जाते हैं। 3 दिसंबर को खेमेबंदी का आरोप लगा, पहुंची थी, आपको याद होगा वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली पहुंची थी। जब दिल्ली से जयपुर लौटी थी और तमाम विधायक जो उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे, कालीचरण सर्राफ के नेतृत्व में ही पहुंचे थे। कालीचरण सर्राफ ही थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो चाहते हैं और राजस्थान की जनता चाहती है कि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया बने, उनसे कम हम मानेंगे नहीं। ये बात बार बार कालीचरण सर्राफ कह रहे थे। और देखिए जब श्रीकरणपुर सीट पर हार की बात हुई तो वसुंधरा के वही कमांडर फिर खुलकर सामने आ गए। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, मुझसे पूछा पाछी मत करिए कि क्यों बनाया, किसने बनाया, हार कैसे गए, जीत क्यों नहीं, ये मैं नहीं बता सकता। क्योंकि आपने एक प्रत्याशी को इतना बड़ा बताने की कोशिश कर दी वो मंत्री बन जाएंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। अब देखिए साग पर बट्टा लग गया, नहीं लग गया? बनी बनाई सरकार पर इसकी साग पर बट्टा है कि 10 दिन एक व्यक्ति मंत्री रहते हैं और 10 दिन बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। नमस्कार।